दोस्तों, समाजवादी आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम एशिया महाद्वीप के वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप के वाटर बॉडीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, एशिया महाद्वीप के बारे में हम बताए थे कि एशिया महाद्वीप के कुछ देश जो है यूरोप महाद्वीप में भी है, जिनका आंशिक भाग यूरोप महाद्वीप में भी है और एशिया महाद्वीप में भी है। तो हम जब एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप का विभाजन पढ़ रहे थे, तो उस कंडीशन में हम जितने भी उसके बाउंड्री में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी उसके बारे में हमने चर्चा की थी। जो यहाँ पे वह डिटेल से लिखा गया है, जैसे रूस है सबसे ऊपर नॉर्थ में, और सबसे नीचे क्या है, हम एशिया महाद्वीप का जो देश है भारत, और एशिया महाद्वीप का जो सबसे नॉर्थ में देश है रूस। तो हम एशिया महाद्वीप पढ़ना है तो इधर हम बाउंड्री के तौर पे हम देख चुके थे कि सबसे पहले ऊपर में मिलेगा आर्कटिक महासागर, उसके बाद से आएगा कारा सागर, और उस कारा सागर के बाद ही स्थित है यूराल पर्वत, और यूराल पर्वत के बाद है यूराल नदी आती है, उससे निकलती है, और वोल्गा नदी। ये दो नदियां यूराल पर्वत से निकलती हैं जो बाउंड्री बनाती है एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच में। उसके बाद से कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर में दोनों अपना मुहाना बनाती है। कैस्पियन सागर के बाद एक कासेसस पर्वत है जो 3 देशों में पाया जाता है, अजरबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया। ठीक, उसके बाद से कासेसस पर्वत के बाद हम देखेंगे तो ब्लैक सी मिल जाएगा, ब्लैक सी काला सागर। तो काला सागर है, उसके बाद एजियो सागर भी है। तो एजियो सागर जो रूस से सटा हुआ वो यूरोप महाद्वीप में है। एजियो सागर सटा हुआ है रूस से, लेकिन वो यूरोप महाद्वीप में है। लेकिन हमको एशिया महाद्वीप की बाउंड्री के बारे में पढ़ना है। तो कासेसस पर्वत के बाद हमको मिल जाएगा काला सागर। काला सागर से फिर हम निकलेंगे तो एक संधि मिलेगी बॉस्फोरस एसटीआर। बॉस्फोरस जल संधि के बाद सागर एक है मरमरा सागर। मरमरा सागर के बाद फिर सागर एक संधि है, उसका नाम है, देखिए यहाँ छूट गया है, उस संधि का यहाँ पे नाम छूट गया, मरमरा सागर। और एजियन सागर के जोड़ती है यहाँ पे, उसका नाम है डार्डेनल्स जल संधि, डार्डेनल्स एसटीआर। ठीक, डार्डेनल्स जल संधि है। और उसके बाद से मरमरा सागर एजियन सागर जो जोड़ती है, उसके बाद से आयोनियन सागर है। आयोनियन सागर के बाद हम देखेंगे तो हमारा सबसे बड़ा सागर है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में ही एक देश स्थित है एशिया महाद्वीप का, जिसका नाम है साइप्रस, जिसकी राजधानी है निकोसिया। उसके बाद से सुएज नहर है। सुएज नहर के बाद भूमध्य सागर के बाद सुएज नहर है। सुएज नहर के बगल में ही सिनाई प्रायद्वीप है, जो मिस्र का प्रायद्वीप है, और वो एशिया महाद्वीप के जॉर्डन और क्या नाम है, इजराइल देश से सटा हुआ है। तो उसके बगल में सुएज नहर है। सुएज नहर से फिर हम नीचे उतरेंगे तो सुएज खाड़ी मिलेगी। और सिनाई प्रायद्वीप के बगल में कौन सी, अकाबा की खाड़ी है, जो जेरूसलम और इजराइल और जॉर्डन सिनाई प्रायद्वीप से सटा हुआ है, उसी के बीच में खाड़ी है जिसका नाम है अकाबा खाड़ी। उसके बाद से हम जब नीचे और जाएंगे तो उसके बाद से मिलेगा आपको क्या, लाल सागर। और लाल सागर से हम एक जल संधि आएगी जिसका नाम है वाब अलमंडेब जल संधि। और उस जल संधि के बाद फिर हम जैसे ही और आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा अदन की खाड़ी। और अदन की खाड़ी में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है सटोत्रा प्रायद्वीप। सटोत्रा द्वीप प्रायद्वीप लिखे हैं, गलती है। तो सटोत्रा द्वीप है, और ये द्वीप किसका है, तो यमन का द्वीप है। और उसके बाद से सटोत्रा के बाद जो है ओमान की खाड़ी मिलेगी, और इसके बाद से गल्फ कंट्री है। और ओमान की खाड़ी के बगल में अरब सागर है, और अरब सागर, और नीचे जो देखेंगे तो हिंद महासागर है। और उसके बाद से ये भारत का कह सकते हैं तो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है।
तो ये सब जो देश हैं यहाँ रूस से लेकर और ये भारत के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में बाउंड्री साझा करते हैं, बाउंड्री बनाते हैं एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच में। तो एक पार्ट तो ये हो गया एशिया को हमको पढ़ने के लिए विभाजन के तौर पे, एक पार्ट तो ये हो गया। और दूसरा पार्ट जब हम भारत के हिंद महासागर में जब हम बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ेंगे, बंगाल की खाड़ी और म्यांमार से होते हुए, तो उसके बाद जो पूर्वी एशिया का जो देश है, पूर्वी एशिया के तट पे जो द्वीप है और इधर प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, इसको हमको पढ़ना है। तो यानी एशिया महाद्वीप का विभाजन दो तौर से देख सकते हैं। एक तो ये जो बाउंड्री जो साझा कर रही हैं, बाउंड्री बना रही हैं एशिया यूरोप महाद्वीप के तरफ से और अफ्रीका महाद्वीप के तरफ से, ये दोनों बाउंड्री बना रही हैं। यूरोप महाद्वीप के तरफ से और अफ्रीका महाद्वीप के तरफ से बाउंड्री बना रही हैं ये सब देश और जितने भी सागर हैं, जल संधि है। अब दूसरा जो इसका हिस्सा है एशिया महाद्वीप का, तो वो हमको पढ़ना है यार, तो इसको हम देख लेते हैं। तो हम इसे मिटा देते हैं और इसके बाद से जो दूसरा एशिया महाद्वीप का जो पूर्वी हिस्सा है तटीय क्षेत्र का, उसको हम पढ़ेंगे। और इसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ भी लिया है अच्छी तरीके से, फिर दोबारा हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम बताएंगे अच्छे से। लेकिन आज हमको ये पढ़ना है जो रूस से लेकर भारत के जो पूर्वी एशिया का तटीय क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी एशिया का तटीय क्षेत्र है, उसी के बारे में जो द्वीप है, जल संधि है, हम पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए इसे हम मिटा दे रहे हैं और उसके बाद से अब हम शुरुआत यहाँ से करेंगे ऊपर से। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ये एक प्रांत है, तो यूएसए का प्रांत है अलास्का प्रांत है। और अलास्का प्रांत के बाद ये जो है यहाँ पे एक सागर है जिसका नाम है चुक्ची सागर। और चुक्ची सागर के जो बाद चुक्ची सागर है और उसके बाद से चुक्ची सागर है और उसके बाद से हम देखेंगे यहाँ पे बेरिंग सागर है। क्या है? तो बेरिंग सागर है। और ये सब क्या है हमारा, तो ये सब जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर ये जो पूर्वी एशिया का तटीय भाग है, ये अब प्रशांत महासागर इधर है। यहाँ से लेके यहाँ तक प्रशांत महासागर है। तो ये बेरिंग सागर है। बेरिंग सागर और चुक्ची सागर के बीच में जल संधि आती है जो अलास्का को रूस से अलग करती है। उस जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि। इस जल संधि का क्या नाम है? तो बेरिंग STR। तो नीचे बेरिंग सागर है और ऊपर क्या है? चुक्ची सागर। इस दोनों के जोड़ने का काम करती है बेरिंग STR और अलग करती है किसे? अलास्का को रूस से। उसके बाद से जैसे हम नीचे आएंगे तो ये जो है एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है कमचटका प्रायद्वीप। और उसके बाद से ये जो उसके बाद जो एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है क्यूरिल आइसलैंड। ठीक ना? क्यूरिल आइलैंड। तो ये जो द्वीप है इनका ये नाम है, संयुक्त नाम है ये क्यूरिल आइलैंड। और उसके बाद से हम ये देखेंगे तो ये एक सागर है, ये सागर है, इसका नाम है ओखोटस्क सागर है। ये जो सागर है इसका नाम ओखोटस्क सागर। उसके बाद से एक द्वीप है,
सॉरी, हाँ ये द्वीप है। तो इस द्वीप का नाम है, ये सखालिन द्वीप है। कौन सा द्वीप है? तो सखालिन द्वीप है। ये रूस का द्वीप है। और इस द्वीप और उसके बाद से ये जो है जापान के द्वीप है। इस जापान के द्वीप है, इनका नाम है पहला का होक्काइडो, होक्काइडो। और दूसरे का नाम है होन्शु, होन्शु द्वीप है। और उसके बाद से तीसरे का नाम है क्यूशु। और उसके बाद से सॉरी, ये शिकोकु, शिकोकु। और चौथे का नाम है क्यूशु, क्यूशु। और उसके बाद से नाम है ये रियुकु, रियुकु। ये जो जितने भी ये द्वीप हैं, ये जापान, जापान है, जापान देश शहर और जापान देश के द्वीप हैं। तो पहले का नाम होक्काइडो है, दूसरे का नाम होन्शु है, तीसरे का नाम शिकोकु है, और चौथे का नाम क्यूशु है, और पांचवें का नाम रियुकु है। ठीक, उसके बाद से सखालिन द्वीप है। अब इसके बाद से हम देखेंगे ये, तो ये जो है इसका नाम है जापान सागर। क्या नाम है? इसका नाम है जापान सागर। ये जापान सागर है। ये जापान सागर है यहां से यहां तक। उसके बाद से ये देखेंगे हम, इसका नाम है पोहाई की खाड़ी, पोहाई की खाड़ी। ये जो खाड़ी है इसका नाम है पोहाई की खाड़ी। और उसके बाद से ये एक सागर है, इस सागर का नाम है एलो सागर। और उसके बाद से नीचे जो उसके बाद है पूर्वी चीन सागर। इसके बाद से हमारा चीन देश आ जाता है, और उसके बाद इधर आ जाता है पूर्वी चीन सागर। और पूर्वी चीन सागर है, देखिए यहाँ हम पहले द्वीप के बारे में चर्चा कर ले रहे हैं। ये पूर्वी चीन सागर है, और ये उसके नीचे एक द्वीप है, इसका नाम है ताइवान। तो जो ताइवान है इसका नाम है, देखिए ही नाम लिख दे रहे हैं, ताइवान है। ये ताइवान द्वीप है। और उसके बाद से ये जो द्वीप है ये फिलीपींस के द्वीप है, इसका नाम है लेजोन। और उसके बाद से इसका नाम है पालवन, इसका जो नाम है पालवन। देखिए हम पालवन, और पालवन के बाद है फिलीपींस का एक ये भी द्वीप है, उसका नाम है मिंडनाओ। क्या नाम है इसका? मिंडनाओ, मिंडनाओ। तो जो तीन
ये 3 द्वीप है, तीनों द्वीप किसके हैं? तो ये फिलीपींस के द्वीप हैं। यहां से लेकर और ये जो तीनों हैं ये फिलीपींस के द्वीप हैं। ये फिलीपींस का द्वीप है। और उसके बाद से और उसके बाद से हम देखेंगे तो ये सुलू सागर है और ये सेलेबस सागर है। उसके बाद से ये द्वीप है, इसका नाम है बोर्नियो। बोर्नियो बोर्नियो नाम है। और उसके बाद से ये जो भी इसका भाग है इसका नाम है मलय। ये मलय प्रायद्वीप का हिस्सा है। और जो ये है इसका नाम है ब्रुनेई। ये ब्रुनेई है। और उसके सबसे ऊपर उसके बाद से मलय देश है, उसके बाद से ये बोर्नियो है, ठीक। और उसके बाद से एक द्वीप है जिसका नाम है सेलेबस द्वीप। कौन सा द्वीप है? तो सेलेबस द्वीप है। सेलेबस द्वीप है। और उसके बाद से इधर जब हम देखेंगे तो ये पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। लेकिन ये जो पार्ट है ये इंडोनेशिया इंडोनेशिया का द्वीप है। इंडोनेशिया देश का द्वीप है। और प्रशांत महासागर में इंडोनेशिया के करीब 13,000 प्लस द्वीप पाए जाते हैं। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसी की चर्चा होगी यहाँ पे। तो देखिए ये इरियन जरा द्वीप है। और पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया वाले जब हम महाद्वीप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे इसको। ये ऑस्ट्रेलिया का भाग है। उसके बाद से नीचे आएंगे तो सेलेबस द्वीप के बाद ये जावा सागर है। और जावा सागर है इधर, ये थाईलैंड की खाड़ी है। ये कौन सा है? ये थाईलैंड की खाड़ी है। थाईलैंड की खाड़ी है। ये जो है थाईलैंड की खाड़ी है। और उसके बाद से इधर जब हम देखेंगे तो हमारा ये भारत है। ये भारत का हिस्सा है और ये भारत है। और इधर यहाँ मिलेगा बंगाल की खाड़ी। और उसके बाद से यहाँ पे मिलेगा अंडमान सी, अंडमान सागर। कौन सा सागर? तो अंडमान सागर। तो ऊपर जो है बंगाल की खाड़ी है। नीचे जब और आगे जाएं देखेंगे तो मैप में आप तो वहां मिलेगा अंडमान सागर। ये अंडमान सागर है। और उसके बाद से हम ये देखेंगे कि ये इसका जो नाम है ये मलय प्रायद्वीप है। ये इसका जो नाम है ये हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। ये मलय प्रायद्वीप है। और ये थाईलैंड की खाड़ी है। ये बंगाल की खाड़ी होगी, इधर अंडमान सागर हो गया, इधर म्यांमार पड़ेगा जिसको हम बर्मा कहते हैं। तो इस तरह हम देखेंगे यहाँ पे। तो द्वीप के बारे में सबसे पहले हम देख लेंगे। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं हम। तो यहाँ पे चुस्की सागर है, उसके बाद से बेरिंग सागर
और यहाँ पे इन दोनों जो जोड़ती है बेरिंग जल संधि। उसके बाद से एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है कमचटका प्रायद्वीप, ये रूस का प्रायद्वीप है। उसके बाद से एक सागर मिलता है ओखोटस्क सागर, और उसके बाद से हम जैसे ही नीचे बढ़ेंगे तो ये क्या है, ये सिखालिन द्वीप है जो रूस का ही द्वीप है। और उसके बाद से ये जो छोटे छोटे द्वीप है इसका नाम है क्यूरिल आइलैंड। और उसके बाद से जो द्वीप है ये जापान है, जापान देश है, जापान के द्वीप है जिसमें पहले का नाम है होक्काइडो, दूसरे का नाम है होन्शु, तीसरे का नाम है शिकोकू, चौथे का नाम है क्यूशु और पांचवें का नाम है ryukyu। उसके बाद से हम यहाँ देखेंगे तो इधर जापान सागर है, और जापान सागर के बाद कोहाई की खाड़ी है। उसके नीचे फिर आएंगे तो पूर्वी चीन सागर मिलेगा, येलो सागर के नीचे पूर्वी चीन सागर। उसके बाद से ताइवान देश है और ये द्वीप है, और ताइवान देश उसके नीचे दक्षिणी चीन सागर है। तो ये जो दक्षिणी चीन सागर है, ये दक्षिणी चीन सागर है। और उसके बाद से ये फिलीपींस के द्वीप हैं लेजोन, पालवान और मिंडनाओ, ये 3 द्वीप हैं। उसके बाद से सुलू सागर है। और उसके बाद से जैसे फिर हम नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे सेलेबस द्वीप है और उसके ऊपर सेलेबस सागर है। और यहाँ बगल में बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो जो ऊपर मलय प्रायद्वीप है उसी का भाग है मलय। और उसके ऊपर क्या है ब्रुनेई, उसके बाद उसके ऊपर वाले भाग पे क्या है ब्रुनेई देश है। उसके बाद से हम देखेंगे फिर नीचे के साइड और आने पे इंडोनेशिया देश के द्वीप हैं, जो पहला है सुमात्रा, दूसरा है जावा, दूसरे का क्या नाम है जावा, और तीसरे का नाम है वाली, और चौथे का नाम सुम्बा, और पांचवे का नाम तिमोर। लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उसी द्वीप का नाम यहाँ पे लिया जा रहा है। उस तरह इंडोनेशिया के 13,000 प्लस द्वीप प्रशांत महासागर में है। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो जो मुख्य रूप से द्वीप हैं, और ये अंडमान सागर इधर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो हम यहाँ से इधर हम इस देशों के बारे में बता दिए थे। और उसके बाद से इधर के हम जो द्वीप है अब जल संधि के बारे में देख लेते हैं। तो एक जल संधि है जो बेरिंग जल संधि, चुटकी सागर जो बेरिंग सागर से जोड़ती है। उसके बाद से दूसरी जल संधि है, इसका नाम है जो दूसरी जल संधि है उसका नाम है तत्रा एस्टियर। इस जल संधि का नाम है तत्रा एस्टियर। ये जो है रूस को सखालिन द्वीप से अलग करती है, और ओखोटस्क सागर जो जापान सागर से क्या करती है जोड़ती है। तो ये तत्रा एस्टियर जो है, तत्रा जल संधि जो है, ये जल संधि क्या करती है, तो ये जल संधि रूस को सखालिन द्वीप से अलग करती है, और उसके बाद से ओखोटस्क सागर को जापान सागर से जोड़ती है। ठीक, उसके बाद से ये होक्काइडो द्वीप है, उसके बीच में जल संधि पाई जाती है। इस जल संधि का नाम है सोया एस्टियर या लाप्रेसु एस्टियर। सोया इसका नाम है, इसका नाम है यहाँ पे लिख दे रहे हैं सोया एस्टियर, या दूसरे इसे हम लापेरुस एस्टियर भी कहते हैं। तो यहाँ पे जगह कहाँ पे है देखिए, यहाँ पे इसका नाम लिख दे रहे हैं, इसका नाम है लापेरुस एस्टियर। तो इस जल संधि का क्या नाम है, सोया एस्टियर या सोया जल संधि या लापेरुस जल संधि। ये जल संधि सखालिन द्वीप को होक्काइडो द्वीप से अलग करती है, और जापान सागर को ओखोटस्क सागर या प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक, उसके बाद से होन्शु द्वीप है। होन्शु द्वीप क्या है, ये जापान सागर को प्रशांत महासागर से होन्शु सागर है। ये जो जल संधि है उस जल संधि का नाम है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे इस जो जल संधि है इसका नाम है
सुगारू एसटीआर। ये जो है, ये जो जलसंधि है, ये होन्शु द्वीप और होkkaido द्वीप को अलग करती है और जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक, और उसके बाद से यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे नाम है सुशीमा, सुशीमा एसटीआर। यहाँ पे एक जलसंधि है, उसका नाम है सुशीमा एसटीआर। देखिए हम इसको लिख लेते हैं यहीं पे, सुशीमा एसटीआर। और यहाँ पे जापान का द्वीप है, ये जो जापान का द्वीप है, इस द्वीप को हम, तो ये यहाँ पे देखिए ये देश हैं दो, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया को क्यूशी द्वीप से अलग करती है कौन, तो सुशीमा जलसंधि। और जोड़ती किसे है, तो पूर्वी चीन सागर या अर्थात ये भी कह सकते हैं कि येलो सागर को जापान सागर से जोड़ती है। और अलग किसे करती है, तो साउथ कोरिया को क्यूशू से। इस प्रकार फिर हम नेक्स्ट चलेंगे तो यहाँ पे एक जलसंधि है, उसका नाम है इसका नाम है ताइवान एसटीआर। जैसे हम आगे ये देखेंगे, इसका नाम है ताइवान एसटीआर। ये जो ताइवान एसटीआर है, ये चीन को ताइवान से अलग करती है और पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से क्या करती है, जोड़ती है। ठीक, और उसके बाद दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। उसके बाद से है लुजून एसटीआर है। इस द्वीप के नाम पर देखिए, लेजोन हम बताए थे, लुजून है। ये लुजून, तो यहाँ पे इस एसटीआर का नाम है लुजून एसटीआर। तो ये जो है दक्षिणी चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और ताइवान को लुजून से अलग करती है। तो इस जलसंधि जो है, ये लुजून जलसंधि है और ये ताइवान को लुजून से अलग करती है और किसको, दक्षिणी चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। उसके बाद से हम फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक द्वीप है फिलीपींस का। फिलीपींस का द्वीप है पालवान। और पालवान जो है बोर्नियो, पालवान और बोर्नियो के बीच में एक जलसंधि है जिसका नाम है जिसका नाम है बलक्का एसटीआर। जिसका नाम है बलक्का एसटीआर। ये बलक्का एसटीआर जो है, ये दक्षिणी चीन सागर को सुलू सागर से जोड़ती है। सुलू सागर है, उसको जोड़ती है। उसके बाद से बोर्नियो द्वीप के बाद है, उसके बगल में एक द्वीप है जिसका नाम है सेलेबस द्वीप है। और उसके सेलेबस द्वीप के और बोर्नियो द्वीप के बीच में एक जलसंधि है जिसका नाम है मटकासर जलसंधि। कौन सा जलसंधि, तो मटकासर जलसंधि। इसका देखिए नाम मटकासर जलसंधि। देखिए मटकासर जलसंधि, ये जलसंधि जो है बोर्नियो द्वीप और सेलेबस द्वीप को क्या करती है, तो अलग करती है, अलग करती है और सेलेबस सागर को जावा सागर से जोड़ती है। तो ये जावा सागर को सेलेबस सागर से जोड़ती है और उसके बाद से क्या करती है, तो बोर्नियो द्वीप को सेलेबस द्वीप से अलग करती है। ठीक, उसके बाद से हम नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे 3 जलसंधि मिलेगी।
पहली जल संधि जो है उसका नाम है जोहोर जल संधि। पहली जो जल संधि है इसका नाम है जोहोर एसटीआर। जोहोर एसटीआर। और ये जो द्वीप है इसका, ये जो द्वीप है ये द्वीप है सिंगापुर। कौन सा द्वीप है? तो सिंगापुर है। ये सिंगापुर है और ये थाईलैंड की खाड़ी है और नीचे जावा सागर है। तो जो मलय का प्रायद्वीप है, मलय के प्रायद्वीप को सिंगापुर जो देश है और मलय का प्रायद्वीप, इस दोनों को अलग करती है कौन सी जल संधि? तो जोहोर जल संधि। जोहोर जल संधि है वो सिंगापुर और मलय के प्रायद्वीप को अलग करती है, लेकिन जोड़ती किसे है? तो ये जावा सागर और थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ देती है। ठीक, उसके बाद से हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये जो एक जल संधि है जिसका नाम है मलक्का जल संधि और एक का नाम है जावा या सुंडा जल संधि। तो मलक्का जो जल संधि है इसका नाम है मलक्का जल संधि। कहाँ लिखा जाए इसको? देखिए ये मलक्का है, ये मलक्का एसटीआर है। तो मलक्का जो जल संधि है ये किसको जोड़ती है? तो ये थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ती है, लेकिन अलग किसे करती है? सुमात्रा को मलय प्रायद्वीप से अलग करती है। सुमात्रा को मलय प्रायद्वीप से अलग कर देती है, लेकिन जोड़ती किसे है? अंडमान सागर को थाईलैंड की खाड़ी से। और उसके बाद से जो है एक दूसरी जल संधि का नाम है जावा या सुंडा जल संधि। तो ये सुंडा जल संधि है, ये यहाँ पे इसका नाम लिख लें सुंडा, जावा या सुंडा या जावा एसटीआर। तो देखिए ये सुंडा या जावा एसटीआर है जो सुमात्रा और जावा द्वीप को अलग करती है और जोड़ती किसे है? तो अंडमान सागर को जावा सागर से। तो ये सभी इंडोनेशिया के द्वीप हैं, सुमात्रा, जावा, वाली, सुम्बा और तिमोर। तो इस प्रकार हम एशिया महाद्वीप के जो पूर्वी एशिया क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी एशिया, उसके बाद से मतलब नॉर्थ एशिया से लेकर पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत के बंगाल खाड़ी तक हम देखेंगे। तो जितने भी जो तट हैं और तट के किनारे जो द्वीप स्थित है और उसके बाद से जो जल संधियां हैं उसके बारे में हमने अच्छी तरह से आपको बताया हूं। तो इसे एक बार फिर से रिवीजन कर लिया जाए। जो जल संधि है, जो जल संधि सबसे पहली जल संधि है तत्रा एसटीआर। जो तत्रा जल संधि है ये जोड़ती किसे है? तो ओखोटस्क सागर को जापान सागर से, लेकिन अलग किसे करती है? जापान को सखालिन द्वीप से अलग करती है। उसके बाद से नेक्स्ट जो जल संधि है इसका नाम है सोया एसटीआर या लापेरूस एसटीआर। सोया एसटीआर या लापेरूस एसटीआर, ये जो है सखालिन द्वीप को होक्काइडो द्वीप से अलग करती है और जोड़ती किसे है? जापान सागर को ओखोटस्क सागर या प्रशांत महासागर को। ठीक, उसके बाद से होन्शु द्वीप है जापान का। ये जो होक्काइडो और होन्शु के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है सुडारू एसटीआर। ये सुडारू जो एसटीआर जल संधि है ये होक्काइडो और होन्शु को अलग करती है और जोड़ती है किसे? जापान सागर को प्रशांत महासागर से। उसके बाद से क्यूशु जो द्वीप है जापान का,
वो साउथ कोरिया, क्यूशू और साउथ कोरिया के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है सुसीमा जल संधि। सुसीमा जल संधि जो है ये साउथ कोरिया और क्यूशू को अलग करती है, लेकिन जोड़ती किसे है, येलो सागर और जापान सागर को। उसके बाद से नेक्स्ट जो जल संधि है उसका नाम है ताइवान एसटीआर। ताइवान एसटीआर जो है पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है और अलग किसे करती है, तो चीन को ताइवान से। उसके बाद से फ्रांस के द्वीप है, फ्रांस का द्वीप है लुजो, फ्रांस का फिलीपींस का द्वीप है लुजोन, और लुजोन और ताइवान के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है लुजोन एसटीआर। और ये अलग किसे करती है, तो ताइवान को लुजोन से अलग करती है और जोड़ती किसे, दक्षिणी चीन सागर को प्रशांत महासागर से। उसके बाद से फिलीपींस का ये द्वीप है नेक्स्ट पालवान। ये पालवान जो है पालवान और बोर्नियो के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है बलक्का एसटीआर। बलक्का एसटीआर जो है जल संधि दक्षिणी चीन सागर को सुलू सागर से जोड़ती है और अलग किसे करती है, तो पालवान को बोर्नियो से। उसके बाद से यहाँ पे इंडोनेशिया का द्वीप है जिसका नाम है इरियन द्वीप, और उसके बाद से यहाँ पे जल संधि है जिसका नाम है मक्कासर जल संधि। मक्कासर जल संधि ये सेले द्वीप को बोर्नियो द्वीप से अलग करती है और जावा सागर को सेलेबस सागर से जोड़ती है। और उसके बाद से इधर आएंगे तो तीन जल संधि है। पहला है जोहर जल संधि। जोहर जल संधि जो है जावा सागर को थाईलैंड की खाड़ी से जोड़ती है और मलय प्रायद्वीप को सिंगापुर से अलग करती है। फिर ऊपर देखेंगे एक जल संधि जिसका नाम है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि जो है ये थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ती है, लेकिन अलग किसे करती है, मलय प्रायद्वीप को सुमात्रा से अलग करती है और जोड़ती है अंडमान सागर को जो थाईलैंड की खाड़ी से। उसके बाद से देखेंगे नीचे तो सुंडा या जावा जल संधि है। तो सुंडा जल संधि ये सुमात्रा और जावा द्वीप को अलग कर देती है और जोड़ती किसे, जावा सागर से अंडमान सागर तक। तो आज के हम जो एशिया महाद्वीप से महत्वपूर्ण पॉइंट थे इसके बारे में पढ़े हैं। और जो नेक्स्ट इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।